इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मास्टर भंवर लाल परमार का निलंबन वापस लेने की मांग की। जिला संयोजक निशाकर सिंह डामोर ने बताया कि सरकार द्वारा मास्टर भंवर लाल परमार का निलंबन राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम है। उन्होंने बताया कि परमार आदिवासी क्षेत्र में सांझ उत्थान, सामाजिक जागरूकता और विकास कार्यों में सक्रिय रहे हैं। आदिवासी जनचेतना को बढ़ावा देने के कारण सरकार ने उन्हें निशाना बनाया है, जो आदिवासी समाज को नीचा दिखाने का प्रयास है। डामोर ने बताया कि विद्यार्थी मोर्चा द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। यदि सरकार ने निलंबन रद्द नहीं किया तो संगठन द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि मास्टर भंवर लाल परमार डूंगरपुर जिले के जोधरी ब्लॉक के पोहरी खातुरात गांव में 3rd ग्रेड अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। सबसे पहले तो आपके सभी के चैनल को जोहार। मैं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का जिला संयोजक निशाकर सिंह डामोर। आज भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की पूरी टीम और समस्त पूरे जिले के आदिवासी समाज के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सभी सामाजिक संगठन है, जितनी भी सामाजिक विंग है, उनके सदस्य आज जिला मुख्यालय पे हम एकत्रित हुए हैं और समाज सुधारक माननीय शिक्षक भंवरलाल जी परमार को राज्य सरकार द्वारा झूठे और गलत सबूत पेश कर राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा उन्हें निलंबन का एक कोई प्रक्रिया चलाई गई आज से 10 दिन पहले, जो सरासर गलत है और हम उसको असंवैधानिक मानते हैं और इसका कड़ा विरोध करते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को भंवरलाल जी का एक परिचय देना चाहूँगा। भंवरलाल जी एक ऐतिहासिक कार है। उन्होंने नेट से पीएचडी कर रखी है, हिस्ट्री से नेट कर रखा है उन्होंने, और साथ ही वो काफ़ी लंबे समय से सामाजिक कार्यों में और सामाजिक जन जागरण में वो काम करते हैं, जिसमें वो संवैधानिक अधिकारों के बारे में जन जागरण करते हैं। इसके बाद में आदिवासियों की जो मूलभूत अधिकार, रूढ़ी प्रथा है, जो सांस्कृतिक है, जो विवाह पद्धति है, इसके बाद में अपन देखा जाए तो फिर आदिवासियों के जो अधिकार, जल जंगल जमीन के जो अधिकार है, उनके लिए हमेशा खड़े रह के आवाज़ उठाते हैं। उन्हीं के द्वारा काफ़ी समय से हमारे आदिवासी परिवार करके हमारी एक विचारधारा चल रही है। उस विचारधारा के द्वारा हम पूरे क्षेत्र में आज आप राजस्थान का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, गुजरात का देख लीजिए और महाराष्ट्र का देख लीजिए, जो अनुसूचित क्षेत्र है और जहाँ पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र थे, वहाँ के लोगों को जन जागृति करके और वहाँ के लोगों को एक नई ऊर्जा से और उनके अधिकारों को जानना, सीखना और वो सब करने का उन्होंने काम किया है। साथ ही वो मानववाद पे बोलते हैं, पाखंडवाद के खिलाफ बात करते हैं। कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इस कारण उनको बर्खास्त किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी नहीं, आप इस चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी राजनीतिक मंच पे अगर उन्होंने कोई कार्यक्रम में अगर उन्होंने हिस्सा लिया है तो आप मुझे उसकी वो दे दीजिए। आप उस पर अगर ऐसा किसी राजनीतिक मंच पे अगर वो बोले तो फिर बिल्कुल हम उसका हमें पूरा भरोसा है, वो नहीं बोले, हमें पता है। वो सामाजिक मंच के अलावा कहीं बोलते नहीं है। वो बिल्कुल एक बाप पार्टी क्यों चाहेगी सर? हम भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के, तो बाप पार्टी का तो आप उनके जिलाध्यक्ष से पूछिए, जिला संयोजक से पूछिए। आज क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग कर रहे हैं, जो निलंबन है वो निलंबन जल्द से जल्द, उस निलंबन की प्रक्रिया है उसको बहाल किया जाए और वापस वो जहाँ पे थे वहाँ पे उन्हें पुनः स्थापित किया जाए। जिस स्कूल में थे वो उस स्कूल में, क्योंकि जिस प्रकार वो समाज के लिए बोलते हैं और इस तरीके से बोलते हैं तो कई राजनीतिक दुश्मन बनते हैं उनके, और उसी कारण उनका आज निलंबन की प्रक्रिया हुई है। और जो ये निलंबन की प्रक्रिया हुई है तो इसलिए हम चाहते हैं कि बाहर उनके ब्लॉक से बाहर अगर कहीं वो अगर शिक्षित करने के लिए अगर जाते आते तो उनको जान का भी खतरा है। तो इसके लिए हम वो सब देखते हुए, सरकारी कर्मचारी है, जहाँ सरकार तैनात करेगी वहाँ तो उनको रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल रहना पड़ेगा। हम उसके लिए मना नहीं बोल रहे। तो सरकार को पहले, आज से जब इतने सालों से सरकार वहाँ पे काम कर रही थी, तब सरकार को क्या परेशानी हुई कि अगर उनको वहाँ से वहाँ करने के ट्रांसफर करने की, निलंबन करने की कार्रवाई हुई? उन्होंने उनके क्षेत्र में ऐसा क्या काम किया सर? अगर आप ऐसा बोलते तो उन्होंने उनके क्षेत्र में कुछ तो ऐसा राजनीतिक भाषण दिया होगा, कुछ तो राजनीतिक बात की होगी जिसके चलते उन पे आज ये कार्रवाई हुई है। तो वो सरकार पेश करे, वो सबूत ही झूठे। अगर जो सबूत है वो पेश कर दिया, अगर वो सच्चे सबूत है तो हम सरकार को, हम कोई बात नहीं है, पर जहाँ पे गलत है वहाँ सरकार का विरोध करेंगे हम और खुल के करेंगे।
मीना नाम बताएं। मैं मीना डामोर बीपीवीएम से मैं जिला सह संयोजक हूँ और आज हम भंवरदादा के लिए जो एकत्रित हुए हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो मतलब हमारे समाज को जागरूक करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि संवैधानिक में हमको अधिकार दिए गए हैं कि जैसे कि हम हमारी संस्कृति ये है कि हम प्रकृति पूजक है, तो प्रकृति पूजक है तो हम किसी मतलब जो मूर्ति पूजा है वगैरह हमारे उसमें नहीं है, तो उसकी वजह से हमको अलग से अधिकार दिया गया है संविधानिक, तो इसलिए प्रकृति पूजक है, हमको रिजर्वेशन भी इसी आधार पे मिलता है। और जो हमारे जो हिंदू एक्ट है वो हम पे लागू नहीं होता है, इसलिए जो चीजें हैं हमारे तो वो हमको जागरूक करते हैं इस तरीके से, तो ये गलत नहीं है। अगर शिक्षक हैं स्कूल में तो वो शिक्षा का पाठ पढ़ाएंगे, किसी धर्म संस्कृति के पाठ तो पढ़ा नहीं सकते हैं, तो वो आप किसी लोग कैसे कह सकते हो कि आदिवासी पूजक हैं? किसी धर्म को लेके उन्होंने किसी धर्म को केंद्र बना के किसी चीज को हाईलाइट नहीं किया। उन्होंने जो भी बोला है तो समाज सुधारक जो व्यक्ति है और जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों के लिए उनको जागरूक करने के लिए बोला होगा, कुछ भी बोला होगा तो, और संविधान के दायरे में रह के बोला होगा। अगर आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं तो मौका है आपके लिए। केजी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं शानदार रेजिडेंशियल प्लांट श्री शांतिनाथ विहार। प्रीमियम लोकेशन सिंघानिया यूनिवर्सिटी के आगे, हाईवे के नजदीक और एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर। यहाँ प्लॉट मिल रहे हैं 551 प्रति वर्ग फीट पर, वो भी 80% बैंक लोन सुविधा के साथ। यहाँ आपको मिलेगी सुसज्जित चौड़ी डामर सड़क, प्लॉट नंबरिंग, मार्किंग और हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं। अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, तो देर किस बात की, आज ही साइट विजिट करें और बुकिंग कंफर्म करें।